पाकिस्तान के एयर डिफेंस को पूरी तरीके से भारत ने तबाह कर दिया। जी हां, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जहां पर पाकिस्तान के एयर डिफेंस अब नहीं रहे हैं। डिफेंसलेस हो चुका है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, फेज 2 शुरू हो गया। भारतीय सेना ने एक ऐसा पलटवार करा है जिससे पाकिस्तान इस समय हेल्पलेस है, क्योंकि आकाश से अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है। जो मिसाइल थी उसके बड़े बड़े शहरों रावलपिंडी, कराची, लाहौर को बचाने के लिए वो भारतीय सेना ने उसके डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये खुद कहीं ट्विटर से जानकारी नहीं, खुद 2:30 बजे, लगभग 1 घंटा पहले, ये आधिकारिक पुष्टि इस बात की भारतीय सरकार ने एक प्रेस नोट जारी कर कर पूरा कंफर्म करा है कि किस तरीके से 15 से ज्यादा मल्टीपल ठिकाने पर ड्रोन्स का सहारा लेते हुए इनके एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया। पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है और होनी भी क्यों नहीं चाहिए। और इसका सबूत दिखाने के लिए पाकिस्तानी फिर अपने मोबाइल फोन से शूट करते हैं कि देखिए हिंदुस्तान ने हमारा क्या हाल करा है। एक तरफ ये जो तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ये पूरे जले हुए एरिया का मुआयना कर रहे हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स, ये कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि ये HQ-9 का रेडार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूरी तरीके से जल चुका है। इसकी तस्वीर बता रही है कि कितना बुरा हाल हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है तो इसका मतलब अब भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई पूरी तरीके से एयर डोमिनेंस कर पाएंगे पाकिस्तान के ऊपर। बड़े बड़े शहरों पे जब चाहे आप हमला कर सकते हो, बिना किसी डर के कि वह आप पर मिसाइल दागेंगे, क्योंकि अब उनके मिसाइल्स को ही, एयर डिफेंसेस को ही न्यूट्रलाइज कर दिया है हमारे भारतीय वीर जवानों ने। और ये इकलौता चीज नहीं है, इसका सबूत आता है कि किस तरीके से इन ड्रोन्स का सहारा लेते हुए ये शानदार ऑपरेशन इंडिया ने कर दिखाया है। पाकिस्तानी इस आवाज से बहुत ज्यादा डरे हुए। सुनिए जरा। ये एक सैंपल है एक बहुत बड़ा हार्पी ड्रोन सिस्टम का, जिसने इन्हीं ड्रोन्स की बदौलत इस पूरे HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये जमीन से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है। किसका बनाया हुआ हो सकता है? आप सभी समझदार ऑडियंस है, ये चाइनीज मेड सिस्टम है, रशिया का S-300 सिस्टम का एक कॉपीड वर्जन। लेकिन जो सबसे बड़ा उसका बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको ड्रोन्स ने सीधे तौर पर उसके रेडार के अंदर बिना पकड़ में आए हुए उसके कम्युनिकेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया, इनऑपरेबल कर दिया, यूजलेस बना दिया। और ये सारा कमाल दिखाया है इस ड्रोन ने। पीछे देखिए, ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, मतलब एक सुसाइड ड्रोन, एक कामिकाजे ड्रोन। हवा में एक बार उड़ता है, लैंड नहीं करता। लैंड करता है तो सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के छाती के अंदर वार करके ही लैंड करता है। पूरी तरीके से अपने डिस्ट्रॉय करके आता है अपने किसी भी टारगेट को। फिर से ये सक्सेसफुल हुआ। और हमारे सबसे परम मित्र, अगर पाकिस्तान चीन का साथ देता है और चीन उसका साथ देता है, तो हमारा सबसे परम मित्र जो हर वक्त हमारे साथ, हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ा रहा, इजराइल ने हमें ये ड्रोन्स दिए हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन दिए। नाम है हार्पी ड्रोन्स। एक ऐसे ड्रोन्स जिसने पूरा वॉरफेयर पलट के रख दिया। यूक्रेन जंग में इसका इस्तेमाल, रशिया ने इसी तरीके के लॉइटरिंग म्यूनिशन जो ईरान से लिए थे, यूक्रेन की सेना पर छोड़कर बहुत तबाही मचाई थी। और वो ही तबाही का मंजर पाकिस्तान के अंदर देखा गया है। क्योंकि जब आपके सबसे बड़े शहर रावलपिंडी, लाहौर और तो और कराची सेफ नहीं है, और वो भी ड्रोन से, तो सोचिए क्या हालत होगी। क्योंकि इंडियन आर्मी अब कर रही है नेक्स्ट फेज ऑफ तैयारी कि अब हम किस तरीके से सबसे बड़ी बड़ी जो उनके हाई वैल्यू टारगेट्स है, उनके बेसिस है, उनको कैसे न्यूट्रलाइज करें, इसकी तैयारी पूरी जोरों से है। और साथ में ये पूरी तरीके से बताया गया है इंडिया की तरफ से कि हमने एयर डिफेंस रेडार, कई सारी लोकेशन जो पाकिस्तान के अंदर है, ऑफिशियल समरी में बताए गए हैं, उनको हमने टारगेट करा है। 15 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट अंडर ऑपरेशन सिंदूर, खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू हो रहा है। लाहौर की इमेज बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऐसे हाई प्रोफाइल एरिया से जहां पर सारी बिल्डिंग्स पूरी तरीके से सिक्योर होती है, पाकिस्तानी पंजाब की कैपिटल, पूरी की पूरी फौज का यहां पर ही बोलबाला चलता है, डोमिनेंस रहता है। और ये इतनी बड़ी इंस्टॉलेशन से उठता हुआ ये धुआं बता रहा है कि कैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन ने पूरी जगह पर आतंक मचा रखा है। इन दहशतगर्द को नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये काम हमने दिखाया है उनके सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम को एलिमिनेट करके। और इस बात की पुष्टि खुद वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ ISPR पब्लिक रिलेशंस वाले आर्मी जनरल आते हैं और सीधे तौर पे खुद कंफर्म करते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन से बहुत ज्यादा हमले करे हैं।
हमले कोई आम जगह नहीं बल्कि इतनी सारी जगह हुए, गुंजनवाला, चकवाल, रावलपिंडी, इनकी पूरी फौज का हेडक्वार्टर कराची, मियानो, और साथ ही के अंदर साफ तौर पे बताया कि 4 जवान भी शहीद हुए हैं। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और ये सोच भी नहीं पा रहे कि इंडिया ऐसा कदम लेगा। पहले सोच रहे थे कि पीओके के अंदर हमला होगा, लेकिन पाकिस्तान के 9 टारगेट्स के अंदर हमला करा, उनके हेडक्वार्टर पे हमला करा, पंजाब के अंदर घुसकर वार करा, जो उनको अब सहन नहीं हो पा रहा। और इंडिया ने तो उनके एयर डिफेंस को एलिमिनेट करके उनको चौंका दिया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी चीजें होने वाली है। लेकिन इंडिया ने सब करा क्यों? कारण यह है क्योंकि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पूरी दुनिया को बताया कि हमने ऑपरेशन आतंकवादी सरगना के खिलाफ चलाया है। जो भी आतंकवादी पहलगाम हमले के अंदर थे, उस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। इन सारे आतंकी फैक्ट्रीज को न्यूट्रलाइज कर दिया मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स के अंदर। इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान को यह सहन नहीं हुआ और इंडिया ने साफ कहा था कि अगर तुमने रिटेलिएट करने की कोशिश करी, क्योंकि हमने तो सिर्फ तुम्हारे पाकिस्तान की मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट नहीं करा, हमने सिर्फ आतंकवादियों की फैक्ट्रियों को टारगेट करा है, तो अगर रिटेलिएट करा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और यही गलती, यही हिमाकत पाकिस्तान की फौज ने करी। उन्होंने रिटेलिएट करा। किस तरीके से रिटेलिएट करा? पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, नाल, चंडीगढ़, पलौदी, उत्तरलाई, भटिंडा, आदमपुर, लुधियाना, भुज, गुजरात तक के अंदर उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल से हमला करने की कोशिश करी। लेकिन S-400 और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से हमारे जाबाज सिपाहियों ने मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को न्यूट्रलाइज कर दिया। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन्स अपना टारगेट अचीव करने के अंदर फेल हो चुकी। सिविलियंस को निशाना बनाना चाहते थे। भारत के शहरों को फिर से बारूद से थर्रा देने वाले इस प्लान को इंडियन आर्मी ने पूरी तरीके से विफल कर दिया। और इसी बात की जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने एक प्री एम्प्टिव मेजर लिया, ये बताने के लिए ये तो सिर्फ शुरुआत है, देखिए आगे हम और क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा उनके इस हार्ट पर वार करा है। लाहौर, रावलपिंडी, कराची जैसे शहरों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन वाइज, इकोनॉमी वाइज, सोसाइटी पॉलिटी वाइज प्रमुख शहरों का एयर डिफेंस ही एलिमिनेट कर दिया। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत बड़ी चीज होती है और यहां पर सबसे बड़ा मिलिट्री लॉस पाकिस्तान फेस करने वाला है। लाहौर से हम कुछ किलोमीटर दूर थे, हमारी सेना को आदेश दिया कि मत जाइए, क्या पता इस बार लाहौर में हम सच में पहुंच जाए। और ये जो तस्वीर है, जो पाकिस्तानी सोच रहे थे कि लगातार कि चाइनीज डिफेंस सिस्टम इन पाकिस्तान की, मैं तो सोता रहूंगा आतंक की चादर ओढ़कर और कोई मुझ पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि मेरा प्यारा साथी चीन देश, वो क्या करेगा? वो मुझे बचाएगा अपनी मिसाइल से। कुछ नहीं बचा पाया। संदेश ये भी है पूरी दुनिया को कि भारत चुप नहीं रहेगा और चीनी हथियार कितने ही रिलायबल होते हैं, ये भी पूरी दुनिया को पता लग गया। बैटल टेस्ट के अंदर चाइनीज वेपन्स पूरी तरीके से फेल हो गए। ये चाइना को भी संदेश है कि हमारी आर्मी कोई सिर्फ बैटल गेम्स, मोबाइल और कंप्यूटर में नहीं लड़ती, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में नहीं लड़ती, एक बैटल हार्डन्ड आर्मी है। सामने आओ, सीधे तौर पे लड़ो, तुम्हारा भी यही हाल होगा। चीन को भी एक बहुत बड़ा संदेश है भारत की कैपेबिलिटी को लेकर कि वो क्या अचीव कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।